नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है हेलमेट। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी है बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है हेलमेट। अब सबसे पहले हर बार की तरह इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है अपार शक्ति खुराना। अब अपार शक्ति खुराना सेल्फ मेड स्टार है यार, मतलब ऐसा नहीं कि उनके भाई की वजह से उनको लोग जानते हैं, उनकी पर्सनल भी इमेज है। कई सारा टीवी करके यहाँ तक पहुंचे हैं, एंकरिंग कर कर यहाँ तक पहुंच रहे हैं। अपार शक्ति खुराना को हम लोग जानते हैं, दंगल जैसी एक मूवी से उन्होंने इसमें सपोर्टिंग रोल किया था। इसके अलावा अपार शक्ति खुराना ने बाला जैसी मूवी में भी काम कर रखा है। तो अपार शक्ति खुराना अभी तो एक जाना माना नाम जरूर है यार, बॉलीवुड हो, वेब सीरीज हो या फिर टीवी इंडस्ट्री हो। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है अभिषेक बैनर्जी। अब अभिषेक बैनर्जी को हम लोग जानते हैं रॉक ऑन 2 जैसी मूवी से। रॉक ऑन 2 में अभिषेक बैनर्जी ने काम कर रखा है। देखो यार, अभिषेक बैनर्जी आपको भले नाम से ना पता होगा, बट अभिषेक बैनर्जी को आप चेहरे से जरूर जानते होंगे, क्योंकि राजकुमार राव से लेकर कई बड़े बड़े स्टार्स तक इन्होंने काम कर रखा है और बहुत अच्छे एक्टर है। इसके अलावा अभिषेक बैनर्जी ने और एक मूवी में काम कर रखा है, उस मूवी का नाम है कलंक। मूवी भले पिट गई हो, बट उसमें भी अभिषेक बैनर्जी के रोल की काफी सराहना की गई थी। तो ये तो भी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। हेलमेट का प्लॉट है क्या? एक अनाथ बच्चा रहता है अपार शक्ति खुराना। अपार शक्ति खुराना को अनाथ दिखाया गया है और उसको सेल्फ मेड दिखाया गया है कि 11वीं 12वीं तक की वो पढ़ाई किया रहता है, बट अपनी फील्ड में मास्टर रहता है। अपनी फील्ड मतलब बैंड वाले की फील्ड रहती है, सिंगर रहता है बैंड में, अब उसमें वो मास्टर रहता है। अब छोटे से गांव में ये सब चीज़ें चलती रहती है कि बैंड में एक लड़का है गाने वाला, अब उसको प्यार हो जाता है एक बहुत करोड़पति लड़की से, और लड़की को भी उससे प्यार हो जाता है। अब उसके घर वाले इस शादी से मंजूर नहीं करते कि भाई तेरा जब तक खुद का बैंड नहीं होगा तब तक हम लोग ये सब चीज़ों के लिए तेरे को एग्री नहीं करेंगे। तू हमारे यहाँ काम करता है, तू हमारा नौकर है, तू किस तरीके से हमारी ये बेटी से शादी कर लेगा? तू अपना बैंड शुरू कर और लड़के से शादी कर ले, ये शर्त रखी जाती है उसके पिता की तरफ से। अब अपार शक्ति खुराना को कुछ रहा नहीं समझती, कई जगह जॉब के लिए जाते हैं, कई जगह लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, पर कहीं पैसों की इंतजाम होता नहीं है। अब एक तरफ उनके पास में डेडलाइन है 3 महीने की, एक तरफ उनका प्यार है और एक तरफ उनका जीवन है कि किस तरीके से वो पैसा कमाए और किस तरीके से अपना खुद का बैंड चालू करे। तो अपार शक्ति खुराना को समझ में आता है कि यार हमको कुछ टेढ़े रास्ते से, कोई शॉर्टकट से ही पैसा कमाना पड़ेगा। तो अपार शक्ति खुराना का एक दोस्त जो एक कुरियर कंपनी में काम करता है, उनके कुरियर ऑफिस के बाहर सैकड़ों ट्रक्स खड़ी रहती है। वो ट्रक्स में कई बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के बॉक्सेस रहते हैं, जो बॉक्सेस उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने रहते हैं। अब अपार शक्ति खुराना को पता चल जाता है कि इन बॉक्सेस में कई सारे मोबाइल्स रहते हैं, कई सारे टैबलेट्स रहते हैं। अगर हमने इसमें से 10-20 बॉक्स भी उठा लिए तो करोड़ों का माल हो जाएगा, और उसको हम अगर आधे दाम में भी बेच दे तो 50 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे, या 10-20 लाख भी हमारे पास आ गए तो भी हमारी लाइफ सेट है। अब ये सब वो अपने दोस्त को बताता है, वो है अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी को भी पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है, तो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और एक तीसरे बंदे को अपने साथ शामिल करते हैं। ये 3 लोग मिलकर एक ट्रक में से 20 बॉक्स उठा लेते हैं। अब उस बॉक्स में से निकलते हैं कॉन्डोम्स। अब होता यह है कि अपार शक्ति खुराना को ये मांगने में तक शर्म आती है, तो किस तरीके से इतने सारे कॉन्डोम्स जो निकल गए हैं उनके बैग में से या उनके वो बॉक्सेस में से, ये क्या करेंगे इन कॉन्डोम्स का? इसलिए अपार शक्ति खुराना बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, और ये समझते हैं कि भाई ये चीज़ चाहिए तो सबको है, पर मांगने से लोग शर्माते हैं। आज भी हमारे यहाँ पे सेक्स एजुकेशन बहुत कम स्कूलों में सिखाया जाता है। हमारे स्कूल में ज़रूर सिखाया गया था, और हमारे स्कूल में जब सिखाया गया था तो हमारे जब मैं घर पे आया तो मुझे बहुत सराहना मिली थी। ऐसा नहीं था कि घर वाले बोलते क्या तुम स्कूल में सीख के आए हो, क्योंकि यार हर किसी को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। बहरहाल ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक कुछ और है। तो अपार शक्ति खुराना हेलमेट कंपनी बना लेते हैं अपनी, कि भाई हेलमेट पहनकर हम लोग सब लोगों को कॉन्डम्स देंगे, क्योंकि कॉन्डम्स डायरेक्टली उनसे इसलिए लोग नहीं खरीदते क्योंकि जान पहचान के लोग हैं। जान पहचान के लोग अगर उनसे खरीद लेंगे तो समझ जाएंगे भाई क्या हो रहा है, इसलिए शर्म के मारे
अपार शक्ति खुराना बोल रही है कि अगले को अगर शर्म आ रही है तो हम लोग हमारा मुंह छुपा लेते हैं और कॉन्डम्स बेचने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनके बिकना चालू हो जाता है, मार्केट में फैल जाती है बात। यहाँ पे दूसरी जगह वो जो कंपनी का मालिक है वो कंप्लेंट कर देता है कि मेरा 20 लाख का माल चोरी हो गया है, पुलिस उसकी तफ्तीश में जुटी हुई है। अब क्या अपार शक्ति खुराना को पुलिस वाला जेल कर देंगे या फिर कोर्ट से उनको जेल हो जाएगी, या फिर वो ये कंपनी बनाकर बहुत सी चीज़ों को पार पा जाएंगे, ये कंपनी बनाकर बहुत सी चीज़ों को वो कम कर देंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कम कर देंगे, HIV एड्स को कम कर देंगे। क्या कर सकते हैं वो इन सब चीज़ों से? ये सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाऊँ ना तो एक लड़का जिसको अपने प्यार को पाने के लिए चोरी करनी पड़ती है, चोरी वो मोबाइल समझ के कॉन्डम्स की करता है। अब चोरी करने के बाद में वो कॉन्डम्स को कैसे बेचा जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर में वो दिमाग लगाता है। धीरे धीरे कॉन्डम बिकना चालू हो जाते हैं, वो कॉन्डम बेचना शुरू करता है। अब पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं कि 20 लाख रुपए के कॉन्डम्स इसने चुरा लिए, और चुराने के बाद में किस तरीके से उन कॉन्डम्स को यूज़ किया जा रहा है, कहाँ बेचा जा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में। और अब अपार शक्ति खुराना को इसमें जेल हो जाएगी, उनके दोनों दोस्तों को भी साथ में जेल हो जाएगी, या फिर वो बच के निकल जाएंगे, या फिर वो धीरे धीरे कर कर कुछ एक बदलाव, एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे अपने सोसाइटी में। उन सब के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? यार देखिए, अगर मैं बहुत हार्श भी हो जाऊँ ना तो एक्टिंग बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ठीक ठाक सी एक्टिंग है। मतलब एक्टिंग मुझे ओवर द टॉप नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छी सी लगी, और बहुत ख़राब भी नहीं लगी। ठीक ठाक एक्टिंग है, एक्टिंग में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं लगा। तो ये तो कि एक्टिंग के बाद अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया। मतलब जो एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई है। अभी तक के हम लोग चुप चुप के सब चीज़ें देखने की कोशिश ज़रूर करते हैं ना, बट हम लोग ओपनली इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। हम लोग हमारे यंग जनरेशन को ये चीज़ नहीं समझा पाते हैं, पर समझाने की ज़रूरत है, ताकि वो जब टीनेज में आए, जब वो 17, 18, 19 साल के हो जाए, तब उनके ऊपर में कुछ ऐसी गलत चीज़ ना हो जाए जिसके वजह से उनको पूरी लाइफ रिग्रेट करना पड़े। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट बहुत अच्छा है, उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ी बहुत कमी इधर उधर रह गई है। स्टोरी बहुत जरूर नहीं करेगी, कहीं कहीं पे आपको हंसाएगी, कहीं कहीं पे गुदगुदाएगी। देखने लायक बिल्कुल स्टोरी है, पर हाँ, अगर आपकी फैमिली कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप लोग इन सब बातों को लेकर कंफर्टेबल नहीं है ना, तो आप फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। हाँ, आप अलग से बैठकर ज़रूर देखिए, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ जनरली देखो यार, हमारा जो संस्कार है, हमारे यहाँ पे जो ऐसा है ना, हम लोग नहीं देख पाते ना ये सब चीज़ें। बात करना सेकेंडरी है, धीरे धीरे बात चालू तो करो, होएगा, सब चीज़ें होगी। तो मेरे हिसाब से स्टोरी वन टाइम वॉच ज़रूर है, क्योंकि वन टाइम वॉच इसलिए क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। तो ये तो होगी स्टोरी के बाद। अगर आपको स्टोरी देखना है तो ZEE5 पे आ रही है। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो जाइए देखिए, अगर आपकी इच्छा है तो। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुँच रही है, तो आपकी बारी जब भी आए तब कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।